Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform run by Elcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। इससे लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हेलो एल्केन्स की जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शंस, हेलो एल्केन्स की टोटल 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस फर्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में। सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और थर्ड आएगी आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, और फोर्थ होगी इसमें रिडक्शन रिएक्शन। अभी हम बात करेंगे थोड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। हम ऑलरेडी एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हेलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो वहां HX मोलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट होता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में एक रूल आता है, एक नियम आता है इसमें कि जब हमारे पास कोई ऐसा हेलो एल्केन हो जिसमें एक से ज्यादा टाइप की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो एक रूल दिया गया है इसमें, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या होता है ये रूल? ये रूल क्या होता है समझे एक बार, एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 CHCl CH3। हमने लिया है 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन को आप रिएक्ट करवाते हो अल्कोहलिक KOH के साथ। हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ हेलो एल्कीन की रिएक्शन कराते हो तो हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ हेलो एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है, जिस कार्बन पर आपका हेलोजन प्रेजेंट है वो आपका अल्फा कार्बन है, और उसके आसपास जो भी उस कार्बन के पास वाले जो कार्बन होते हैं वो बीटा कार्बन होंगे। तो आप इधर चलेंगे तो भी इसके जस्ट पास वाला नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा होगा और इसके लेफ्ट वाला कार्बन भी बीटा होगा। तो इस अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम बाहर रिमूव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होगा और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि इस रिएक्टेंट के अंदर 2 क्लोरोब्यूटेन में 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। यहां हम चाहें तो हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है और हाइड्रोजन इस कार्बन से भी रिमूव हो सकता है, दोनों ही बीटा कार्बन है। मान लीजिए हम इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, जब इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस कार्बन को पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होना होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां से हम कह सकते हैं H+ और Cl- रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और CH- और CH+ के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहां आपका प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनता है बेटा ब्यूट-टू-ईन। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, 4 कार्बन चेन है तो ब्यूट और सेकंड पे ईन, ब्यूट-टू-ईन, ठीक है। हमने लिया है रिएक्टेंट 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन आप अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो तो आपको ब्यूट-टू-ईन भी मिलता है। और क्या हो, अगर मान लीजिए इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाए तो यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इस CH+ और CH2- के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अल्फा कार्बन से तो हेलोजन रिमूव होगा, ये 100% है, बट बीटा कार्बन ये यूज करेंगे तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा और ब्यूट-टू-ईन एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। बट अगर हम यहां पर बीटा कार्बन की तरह इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करें, बीटा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड बनके एक दूसरा प्रोडक्ट भी इसमें बन सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये बनता है आपका, आपको पता है ये 4 कार्बन चेन है तो ब्यूटीन है, और ब्यूटीन के अंदर आपको पता है ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो इसको हम कह सकते हैं ब्यूट-1-ईन, प्लस हम लिख सकते हैं HCl,
H ये भी निकल सकता है HCl, H ये भी निकल सकता है HCl, तो कुल मिला के HCl मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ दो तरह की एल्कीन्स ऑब्टेन होती है। अब बात करें, हमारे सामने फिर कंफ्यूजन है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी और कौन सी लेस अमाउंट में बनेगी, ठीक है। तो सेटजेफ ने इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। सेटजेफ ने ये बताया, इस रूल क्या होता है समझे एक बार ध्यान से। क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, more substituted alkene will be obtained in large amount, ठीक है। मतलब क्या बताया, ये रूल क्या कहता है कि किसी एल्कीन में, या मैं कह दूं किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा एल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटी है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ऑब्टेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एल्कीन, देन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी ऑब्टेन्ड इन लार्ज अमाउंट। मतलब क्या कह रहा है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा एल्कीन बनती है एज ए प्रोडक्ट, तो दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा अमाउंट में बनेगी, तो इन दोनों एल्कीन में से वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, ठीक है। अब आप इस वर्ड को समझे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये एल्कीन लार्ज अमाउंट में बनती है। ये कहता है सेटजेफ रूल। हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, पूरे ये तीन वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। अब ये एल्कीन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेटा आप चेक करें इसको। ब्यूटेटुइन में जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन ये हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, यानी एल्कीन का जो मेन सिस्टम है वो ये है। अब इस पे आपको देखें, आप इस पे देखें एल्कीन में, तो इस एल्कीन में ब्यूटेटुइन में यहां एक मेथाइल जुड़ा हुआ है और यहां भी एक मेथाइल जुड़ा हुआ है। मतलब एल्कीन बीचों बीच है और दोनों तरफ दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मेथाइल यहां है और एक मेथाइल यहां है, तो टू सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। अगर हम इस एल्कीन को देखते हैं तो ये एल्कीन सिस्टम है पूरा, और इसमें सिर्फ एक ही तरफ एथिल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। एल्कीन सिस्टम को देखें, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को चेक करें एक बार, ठीक है। इसमें दोनों तरफ एल्कीन नजर आ रहे हैं आपको, यहां भी मैथिल है, यहां भी मैथिल है, तो यहां दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और यहां इस एल्कीन ग्रुप के सिर्फ एक ही तरफ, सिर्फ लेफ्ट साइड में एथिल सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्यूटवनीन में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जबकि ब्यूटेटुइन में दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये मोर स्टेबल होगी और ये लार्ज अमाउंट में होगी। हम कह सकते हैं ये लार्ज अमाउंट, या हम कहते हैं इसको मेजर प्रोडक्ट होता है, ये एज ए मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये एक माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी ये लेस अमाउंट में बनता है, कम अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एलिमिनेशन रिएक्शन का जो सेटजेफ रूल था ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस तरह से आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आपकी हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें आपके SN1 ऑलरेडी कंप्लीट है, और अब आपका ये एलिमिनेशन रिएक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बात करें हम इसमें, थर्ड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो क्या होती है ये रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। हम बात करें कि जो हेलो एल्केन्स है, ये कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसमें आपकी एक रिएक्शन आप ले सकते हो, रिएक्शन विद Mg मेटल, मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद Mg मेटल, यानी ये मैग्नीशियम मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन्स मैग्नीशियम मेटल के साथ एक्चुअली डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। कैसे, आप एल्किल हैलाइड लें और इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाए, एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम मेटल को दोनों को साथ मिक्स करते हैं, और इन दोनों को मिक्स कहां करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में। समझे, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, हम पहले उसमें ईथर मिलाएंगे, हम पहले इसमें सॉल्वेंट की तरह ईथर मिलाते हैं, ठीक है। आप इसमें ईथर मिलाएंगे और ईथर के अंदर अब आपको यहां एल्किल हैलाइड डालना है और आपको इसमें मैग्नीशियम मेटल डालनी है। तब ये मैग्नीशियम मेटल और एल्किल हैलाइड दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन कैसे होगी, एक्चुअली ये जो बॉन्ड है R और X के बीच का बॉन्ड, एल्किल ग्रुप और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है
और यहां डायरेक्ट मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट होती है, RMgX ये बनता है। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये हो रहा है ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है आपके ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? ये होगा आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इस कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं, हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ GR, फॉर्मेशन ऑफ GR या फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये एक अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है, लैब में काफी सारी रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट होता है, वहां काम आता है, ठीक है। तो बात करें रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, हम पढ़ रहे हैं आपका रिएक्शन विद मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, उसमें थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका हेलो एल्केन्स मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। तो एल्किल हैलाइड्स को मैग्नीशियम मेटल से आप रिएक्शन करवाते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए हम एज ए एल्किल हैलाइड कुछ और ले सकते हैं, जैसे CH3CH2Br प्लस Mg मेटल हम यूज कर सकते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां भी सिमिलर प्रोसेस होगा, कार्बन और Br के बीच में मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट होगा, बस ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ Mg आ जाएगा, तो ये बनता है C2H5MgBr। यहां मैंने क्या किया है, CH3CH2 को शॉर्ट में थोड़ा इसका फॉर्मूला एक शॉर्ट करके C2H5 लिख दिया है। कई बार आपको इस तरह से आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ये लिखने का ही एक तरीका है बस, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका बनता है एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद Mg मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल के साथ ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हेलो एल्केन्स मैग्नीशियम मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ये मैग्नीशियम मेटल के साथ भी रिएक्शन देते हैं और ये सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन देते हैं, ठीक है। क्या होगी रिएक्शन एक बार देखें, हम बी रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है। तो हम बात करें यहां पे हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड, मैं यहां पे एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे RX प्लस यहां हम रखते हैं बीच में सोडियम मेटल प्लस XR। हमने क्या किया, RX मीन्स हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, और RX मीन इसका भी क्या है, ये भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है, बीच में मैंने दो सोडियम मेटल रखे हैं, मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाते हैं हम। यहां भी ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, यहां भी ये ईथर में ही होती है, तो ईथर में ही ये रिएक्शन होगी यहां भी, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा समझे, यहां पर कंसेप्ट समझना इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन में हैलोजन एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है ये बनाता है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज और कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। यहां भी क्या होगा, ये हैलोजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज और कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब दो सोडियम मेटल है, यहां पे होना क्या है, अब एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि ये दोनों हैलोजन दो सोडियम के साथ चले जाएंगे, तो 2NaX, एक सोडियम एक हैलोजन के साथ, तो 2 सोडियम 2 हैलोजन एटम्स के साथ, ठीक है, 2NX बनेगा, और R प्लस और R प्लस जुड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं RR एल्केन प्लस 2NaX। अब सवाल ये उठता है कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड R प्लस आपस में जुड़े कैसे, ऐसा पॉसिबल कैसे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है समझें एक बार इसको, जैसे मान लीजिए ये आपका X माइनस है, ठीक है, और ये R प्लस है, यहां भी ये X माइनस है और ये R प्लस है,
ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये दोनों R+ जुड़े कैसे। तो हमारे पास दो सोडियम मेटल है, दो सोडियम एटम है आपके पास, और सोडियम मेटल के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट। आप जानते हो, सभी आपने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती है। अच्छा, ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस R+ को देता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन R+ को देगा तो ये R एक्चुअली +1 चार्ज है भी कार्बन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो R+ है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। जैसे ही ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसकी जो कमी है उसकी थोड़ी भरपाई होगी, तो ये रिकवर होगा और ये न्यूट्रल R बन जाएगा। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा वापस तो ये क्या बन जाएगा, R, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका तो Na+ बन जाएगा। अब ये Na+ तो चला जाएगा X- के साथ, एक NaX बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट समझे, दूसरा सोडियम मेटल क्या करेगा, दूसरा सोडियम मेटल इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है इस R को, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है R को, क्यों देगा, ये R इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अब ये कन्वर्ट हो जाएगा R- में, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज जो R- है, हम कहते हैं ये एनाइन बन चुका है, कार्ब एनाइन बन चुका है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्ब एनाइन। अब ये R-, अब ये R- और ये R+, दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर RR बना देंगे, और ये सोडियम जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में। तो Na+ और X-, एक Na+ और X- ऑलरेडी एक NX बना चुके हैं, ये Na+ और ये X- भी दूसरा NX बनाएंगे, और R+ और R- मिलकर आपका हायर एल्केन बनाते हैं। जब जिस कार्बन का, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपने हेलो एल्केन यूज किया है, मान लीजिए आपने एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया है, तो यहां प्रोडक्ट आपको 2 कार्बन वाला मिलेगा, 2 कार्बन एटम होंगे। अगर आपने यहां 2 कार्बन का लिया है तो यहां आपको 4 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे, जितने कार्बन का आपने रिएक्टेंट लिया है उससे ज्यादा कार्बन का अगर प्रोडक्ट मिल जाए तो वो हायर प्रोडक्ट होता है, हायर, ठीक है, हायर मेंबर। तो इसको हम कह सकते हैं हायर एल्केन, हायर एल्केन, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन होती है आपकी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। किसका एग्जांपल है ये एग्जांपल है आपका रिएक्शन विद मेटल्स का, और ये टॉपिक चल रहा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। मतलब हेलो एल्केन्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी है कि हेलो एल्केन्स मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्शन आपके सामने है। और इसी तरह सेकंड रिएक्शन है, इसका सेकंड एग्जांपल है कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की, जब आपके दोनों एल्किल ग्रुप सिमिलर होते हैं, जब हमने दोनों एल्किल हैलाइड अगर हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, आपने दोनों R सिमिलर लिए हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं जब आपके बोथ R when both R या alkyl groups are similar, तो इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। जब आपके दोनों एल्किल ग्रुप अगर सिमिलर हैं तो इसको हम वुड्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। और अगर आपने दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट ले लिए, when both are different, तो हम इसको कहते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन के बारे में। मतलब हम डिस्कस कर रहे थे वुड्स रिएक्शन के बारे में। वुड्स रिएक्शन में क्या था, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन किसका एग्जांपल है, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल, ठीक है। हमने क्या देखा कि अगर आप एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल को, एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में,
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इससे हमको क्या मिलता है, ये X माइनस बनेगा, ये R प्लस बनेगा, ये X माइनस, ये R प्लस और 2NaX यहां से रिमूव होता है और R के साथ R अटैच होकर 2NaX बनता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका हायर एल्केन, हायर एल्केन, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, इसको हम कहेंगे वुड्स रिएक्शन, ये होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करें, अगर आपने दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट ले लिए, दोनों एल्किल हैलाइड अगर आप डिफरेंट लेते हो, ठीक है, हम देखते हैं यहां पे मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन क्या होता है, जब आप दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट यूज करते हो, मान लीजिए एक हमने लिया है RX और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दूसरा हम लेते हैं XR-, यहां मैंने एल्किल ग्रुप चेंज कर दिया, यहां R है, यहां R- है, ठीक है। ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होना है यहां पे इस रिएक्शन में, यहां आपका हेलोजन एटम वही जैसा कि सिमिलर हो रहा है, X माइनस R प्लस बनेगा, यहां ये X माइनस और ये R प्लस। अब यहां R प्लस और R प्लस क्यों अटैच हो रहा है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इस बारे में, ठीक है। अब इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहां। तो दोनों X माइनस Na प्लस की प्रेजेंस में बाहर रिमूव होंगे, ठीक है। दोनों X माइनस सोडियम मेटल के साथ बाहर रिमूव होंगे और ये R प्लस मतलब ये R और ये R-, R से R- जुड़ के एक प्रोडक्ट बन सकता है, R के साथ R- जुड़ सकता है, ध्यान से समझना, ठीक है। आपने एक तो लिया है एल्किल हैलाइड RX, ठीक है, एक लिया है R-X, यहां डैश लगा हुआ है, ठीक है, ये R- है, R-। तो R के साथ R- जुड़ता है तो R प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब बात करें, किसी भी रिएक्शन में ऐसा तो होता नहीं है कि हम काउंट करके मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी रिएक्टेंट हम यूज करते हैं, हम ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि वहां आप 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल आप एक काउंट करके यूज करें, ऐसा नहीं करते। हम वहां क्या करते हैं, अगर वो लिक्विड है तो हम उसका मिलीलीटर या लीटर में उसका वॉल्यूम लेते हैं, अगर वो सॉलिड है तो ग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम के हिसाब से हम वहां उसका अमाउंट लेते हैं या मास लेते हैं। यहां भी वैसा ही होगा। एक्चुअली यहां क्या होता है, एल्किल हैलाइड का केवल एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह R-X के भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ये RX एल्किल हैलाइड R-X से रिएक्शन कर सकता है तो ये RX इसी के जैसे दूसरे RX से भी रिएक्शन कर सकता है। मान लीजिए ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और है, तो यहां ये दो हैलोजन 2 सोडियम के साथ निकलते हैं तो R से R जुड़ेगा, तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा R के साथ R बनेगा। और ये वाला भी ऐसा भी एक अदर मॉलिक्यूल हो सकता है यहां पर, तो ये दोनों X सोडियम के साथ जाते हैं तो R- जुड़ता है, तो इससे आपका एक तीसरा प्रोडक्ट बनेगा R- प्लस 2NaX हम लिख सकते हैं। मतलब यहां मैं बात करूं, ये आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन्स, ये आपकी डिफरेंट एल्केन्स का मिक्सचर आपको यहां मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखना। मान लीजिए मैं यहां एग्जांपल लेता हूं मेथाइल क्लोराइड CH3Cl, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। हम यहां लेते हैं एथाइल क्लोराइड ClCH2CH3, ठीक है। यहां हमने लिया है 2 कार्बन चेन एथिल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, और यहां हमने यूज किया है मेथाइल क्लोराइड या मैथिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा इस रिएक्शन में, अब इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो देखिए यहां पे क्या होना है, ये Cl माइनस बनेगा, ये CH3 प्लस बनेगा, यहां ये Cl माइनस बनेगा तो ये CH2 प्लस बनेगा। अब प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो यहां से 2Na2Cl ये तो रिमूव होना ही होना है, 2NaCl तो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये CH3 प्लस इस CH2 माइनस इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहां ये प्लस इस प्लस से क्यों बॉन्ड बनाएगा, यहां वही कंसेप्ट होगा कि ये सोडियम, एक सोडियम मेटल एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले वो न्यूट्रलाइज होगा, फिर दूसरा सोडियम मेटल एक और इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। तो एक कार्बन माइनस दूसरा प्लस होगा, तब ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना के ये तो बना लेंगे प्रोपेन,
CH3CH2CH3, ये तो बन जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये RH इसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो R बनाएगा, तो ये मैथिल क्लोराइड इसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से भी रिएक्शन कर सकता है, तो मैथिल का CH3 दूसरे मैथिल क्लोराइड का CH3, दो मैथाइल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तो CH3CH3, ये बनता है आपका इथेन। ठीक है, और ये जो एथाइल ग्रुप दिया हुआ है इसी के जैसा दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो ये एथाइल ग्रुप दूसरे एथाइल ग्रुप से ये दो कार्बन की चेन दो कार्बन की अदर चेन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये बनेगा 4 कार्बन चेन CH3CH2CH2CH3, ये बनता है ब्यूटेन, ये बनेगा ब्यूटेन प्लस 2NaCl। तो इस तरह से बेटा इस रिएक्शन में आपको डिफरेंट हायर एल्केन्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, सॉरी इसको हम कह सकते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो रिएक्शन है थर्ड टाइप है जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स का रिएक्शन विद मेटल्स, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, इस वीडियो में अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट था सेटजेफ रूल, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और सी जो रिएक्शन है थर्ड आपकी जो रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद मेटल्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मेटल्स होती हैं आप मैग्नीशियम मेटल के साथ भी इनकी रिएक्शन करवा सकते हो और सोडियम मेटल के साथ भी इनकी रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है इसमें रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है समझें एक बार, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का नाम सुन के हमें सिर्फ एक चीज साफ क्लियर होती है कि किसी भी बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो या तो उसमें हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि एल्किल हैलाइड को आप मान लीजिए कुछ रिडक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, ऐसे रिडक्टेंट जो हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो ऐसे रिडक्टेंट आप मान लीजिए Ni या Pt या Pd, कैटेलिस्ट होते हैं ये Ni, Pt या Pd। ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन गैस, इसको भी हम एज ए रिडक्टेंट यूज कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम किसी मेटल के साथ जैसे Sn+HCl, तो मेटल के साथ किसी एसिड को भी एज ए रिडक्टेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसको भी हम एज ए रिडक्टेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आपको किसी रिएक्शन में LiAlH4 या फिर NaBH4, ठीक है, या फिर आपको सोडियम प्लस एथेनॉल, इस तरह के कुछ रिडक्टेंट, कोई भी इनमें से रिडक्टेंट आपको मिल सकता है। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे सिंपल रिएक्शन है ये, कुछ नहीं करना, इनमें से कोई सा भी रिडक्टेंट आपको मिले बस ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां अटैच करना है, तो RH एल्केन बनेगा और HX हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, RH एल्केन प्लस HX, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स यहां तक कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।